सरवत चुड़ैल आपके करियर में उस वक्त आया जब आप फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रही थी, एकदम इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और वो भी मर्दों के खिलाफ। ये क्यों? क्योंकि जब कोई अपनी आवाज़ के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो फिर हमें खड़ा होना पड़ता है। तो हमें लगा कि ये बातें दिल में तो बहुत सारे लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं, माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं, लेकिन कोई खुल के बोलता नहीं है। हाँ। तो हमने उनके लिए आवाज़ बन के हम खड़े हुए और हमने कहा कि ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिन पे आप लोग नहीं बात कर सकते, तो हम बात करते हैं। लेकिन इतना अडल्ट कंटेंट करना जरूरी था? हमने क्या अडल्ट किया उसमें? गालम गलोच। तो आपकी फिल्मों में तो फूल बरस रहे होते हैं। गालियां तो बच्चे भी देते हैं, अडल्ट क्या है? हाँ। नहीं, मगर टेलीविजन पे तो नहीं देते ना। नहीं तो हमने OTT के लिए क्यों बनाया फिर? अच्छा, इसलिए बनाया कि ऐसे खुल के गाल दइए। आहो, तो तुम लोग बड़े बड़े स्क्रीनों पे दे दो और गंडासे लेके मारने लगो लोगों को, वो कोई मसला नहीं, लेकिन हम OTT के लिए कुछ थोड़ी बात जाहिर करें तो वो मसला क्यों है? खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर मर्द डी ट्रैक हो तो घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो पूरी जनरेशन खराब होती है। आप एग्री करेंगी? क्यों मर्द के लिए ओके है डी ट्रैक होना? क्यों ओके है? पहले तो बात वहां से शुरू उन्होंने कहा करें ना। क्योंकि मर्द कमजोर है। हाँ, ये बड़ा आसान है, मर्द है एंड ही इज द ब्रेड ओनर, लेकिन कमजोर है बेचारा। औरत इतनी कमजोर है लेकिन बच्चे भी वो पालती है, बच्चे भी वो सारे घर का ख्याल भी वो करती है, मल्टीटास्कर भी वही है, उसने जोड़ के भी रखना है। मतलब ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, नहीं, ये कंफ्यूजन है। आप स्ट्रांग अपने आप को कहते हैं कि मर्द स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बड़ा कोई टेडी बेयर है। हाँ। तो औरतों को कहते हैं बड़ी नाजुक सी चीज है, लेकिन सारे मुश्किल काम वही करती है। खलील साहब का ये भी कहना है कि अगर आपको, जिस तरह आपने कहा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन आपको उनकी आइडियोलॉजी से यहाँ इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि मेरे से पर्सनल गिला किया करो, इस तरह पब्लिक में आके ना गिला किया करो। आपको लगता है कि पर्सनल वॉइस होनी चाहिए इंसान की? देखिए, एब्सोल्युटली, अगर आप, जैसे आपने ये सवाल किया तो मैंने उसका ये जवाब दिया। बिल्कुल। मेरी उनसे पर्सनल कोई दोस्ती नहीं है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई कभी उनसे। तो अगर ये सवाल तो फिर आपको उनसे करना चाहिए फ़ोन करके, नहीं? आपको लगता है कि हमें उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए या हमें भी कॉल करके अगले से बात करनी चाहिए? सर, अगर वो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे ही जवाब मिलना चाहिए उनको। I mean, वो एक ऐसे राइटर हैं जो बड़े कैमरा के इन फ्रंट भी आ चुके हैं। बिल्कुल। और जो भी उनकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके बाद वो बड़ा खुल के शोज पे बैठ के बात करते हैं। तो फिर ये साइड पे कॉल करने वाली तो बात ठीक नहीं है ना। ऊपर साहब मुझे ये बताएं कि अच्छा सिंगर या अच्छा कंपोजर होने के लिए टाड़ी होना कितना जरूरी है? टाड़ी की डेफिनेशन बताएं, बिकॉज़ बहुत सारी हमारी ऑडियंस को नहीं पता टाड़ी क्या है। टाड़ी होंदा जेड़ा 150-200 साल पान खावे ते स्केलिंग ना करे। टाड़ी होंदा जेड़ा 15 दिन तेल ला के भी कहे यार लगा रहे। टाड़ी होंदा जेड़े पूरे महीने दी तनख्वाह लेके सीधा कसाई दे कोल जाए ते कहे बेटे मटन भी पा दे, चांपा भी पा दे, सब कुछ पा दे, करेले में आप ही पा दे। ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन टाड़ी वो है जिसको कहते हैं नस्लों से म्यूजिक Exactly. करे। इसको दूसरा वर्ड है मीरासी। हाँ। जिसको मीरास में मिलता है। मीरास से जो। ठीक है, तो मुझे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन मीरास में नहीं मिली। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे। हाँ, मेरे बेटे को आप मीरासी कह सकते हैं, उसको मीरास में मिली है। हाँ, ठीक है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट जो आपने सवाल किया है कि व्हाट आई कैन, सिंस मैंने एक्सपीरियंस नहीं की वो चीज़ खुद से, तो मैं बता नहीं सकता उसको। भाई देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत से म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े खानदान हैं जो सिर्फ कहते हैं कि ब्लड लाइन होगी तो ये हमारे अंदर शामिल तो होता है, बाहर से तो आजकल तो ब्लड लाइन वाला कितने लोग रह गए, एका दुक्का ही हमारे पास फैमिलीज है। तो इट डज नॉट अप्लाई इन दिस एरा। आई डोंट थिंक सो। हाँ, किसी वक्त करती थी। अच्छा। आई रिमेंबर जब 13 थे मेरा रिलीज हुआ था 2003 में, तो बहुत सारे सो कॉल्ड जो टाड़ी थे उन्होंने काफी ने इतराज किया था ये कितों आ गया मुंडा, ये केड़ी मर्दां ले रहे हैं विच। उन्होंने कहा अच्छा आउटसाइड से आए हैं। बात तो बजाय, लेकिन आप पॉप और सेमी पॉप के अंदर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इसी को क्लासिकल में करना पड़े, गजलों में करना पड़े, ठुमरी शुमरी करना पड़े, तो उसके लिए आपको वाकई वो ब्लड लाइन से बिलोंग होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की। हाँ, एक्सेप्टेंस इसकी है अगर आप जनरेशन वाइज चलते आ रहे हैं और आप क्लासिकल गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की। अगर एक जो सेल्फ टॉट बंदा है वो आके ये शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाड़ी आके अगर पॉप गाना शुरू हो जाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं। बात एक्सेप्टेंस की नहीं हो रही, बात हो रही है कि क्या वो एक्सीलेंस वो हासिल कर सकता है जो इन खानदानों ने, इनके बड़ों ने की है, वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं? वही मुश्किल है। हाँ। मुश्किल है,
मतलब नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल है बिकॉज ये लोग आगे ट्रांसफर नहीं करते। वो अपनी विद इन देयर ब्लड लाइन होगा तो ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो चली आ रही है मीरास में, वो नहीं पहुंचेंगी उस तक। बट आई हर्ड कि आप AR रहमान के स्टूडेंट रह चुके हैं, सो डज दैट नॉट गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल? नॉट एट ऑल, जस्ट फॉर द नेम सेक आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हाँ, बिकॉज आई लर्न प्रोडक्शन फ्रॉम हिम। ओके आई डिडंट लर्न सिंगिंग फ्रॉम हिम। ओके। करम जौहर साहब, आपका तो सबको मालूम है, आप तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, मगर ये आज आपके साथ कौन आई हैं? बट पैरेलल फिल्में नहीं देखते? रोजाना आजमी, रोजाना, डेली ना समझना। अच्छा, हाँ जी, रोजाना आजमी मुसाफिर है। और रोजाना आजमी जी एक बारी माड़ा स्क्रिप्ट सुन लो तुसा की पता चल जासी आइडिया है के है। मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगी। वजह होर करंच काम कर से माफी चाहना, असल च माड़े जेड़े राइटर ने ना बड़े स्ट्रांग हैं। खलीलुर रहमान कमर, अरे हाशिम नदीम, आहा, अब्दुल्ला चिल्ली, वाह वाह, त्रै बंदियां को स्क्रिप्ट लिखाया ते मजे दी गल भला के है? क्या है? उन्होंने पता ही नहीं। बात तो मेरे बारे में भी कहेंगे, इन्हें भी पता ही नहीं। बाबा अगर फिल्म मुझसे करवानी है ना तो फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो गुलजार साहब से लिखवाओ। गुलजार पापे कोलों मैं स्क्रिप्ट लिखा ते लवां, लेकिन बहुत बड़ा मसला है, उन्हां दे हत्थ कंबदे ने हुण। हाँ, हथ कंबदे ने जी। बिजली दे बिल ते पेट्रोल दी कीमतां वधांदे, मिफ्ताह इस्माइल दे हथ नहीं कंबदे, गुलजार साहब दे हथ कंबदे ने। जानती हो सरवत, मुझे बचपन से ही दादा साहब फाल्के, सत्याजीरे, बाल ठाकरे और सूदी भट्ट का काम बहुत पसंद है। और राइटर आपको कौन पसंद है? राइटर्स में शेक्सपियर और अल्ताफ बाजवा मेरे आइडियल हैं। वैसे आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है सरवत? जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है वो ही बेहतरीन स्कूल ऑफ थॉट है। देखा, गरम जौहर मसाला, उन्होंने मेरे साथ ही PDM बना लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਥਾਟ ਵਿਚਾਈਦੇ ਸਨ। लेमन टार्ट। असल में सरवत, मेरे अब्बा ने ना बचपन में ही मेरी ग्रूमिंग बहुत की थी। कैफीन आजमी साहब ने। कैफीन आजमी? क्या कॉफी पीते थे? नहीं नहीं, चाय बहुत पीते थे ना, और साथ निम्को भी नहीं लेते थे। पता है भट्ट जी, श्याम मैनिगल की फिल्म मंडी मैंने बचपन में देख ली थी। अच्छा। और फिर जब बड़ी हुई, फिर ऋषि डोगर की सैटरडे नाइट देखी, मेरी जिंदगी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सैटरडे नाइट जो थी जॉन ट्रवोल्टा की लॉन्चिंग फिल्म थी, वो उसने नहीं बनाई? नहीं 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 नहीं, इधर बनी सी, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਸ਼ੀਦ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। बाबा ने मुझे लेफ्ट का सारा लिटरेचर पढ़ाया। अच्छा। कार्ल मार्क्स, लेनिन और मीना नाज की सारी किताबें मैंने मैट्रिक में पढ़ ली थी। आपको कार्ल मार्क्स का पता है कौन है? मुझसे पूछ रहे हो कार्ल मार्क्स कौन था? हाँ। पागल तो नहीं हो गए? उसने बहुत बड़ी किताब लिखी थी, डांस कैपिटल। और डांस कैपिटल ही दास कैपिटल। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ। मेरा सारा बचपन लाइब्रेरियों में गुजरा है। कौन सी लाइब्रेरियों में? टकसाली रीडिंग, साली रीडिंग, शेक्सपियर पावे, नवाज शरीफ आवे आवे। सरवत, आपके नाना प्रिंसली स्टेट मानावदर के हुक्मरान भी रह चुके हैं, और जब उन्होंने हिजरत की तो यहां आके बहुत हश हश उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। इस तरह तो आपके अंदर नवाबी खून है। अगर आप यहां माइग्रेट ना करती तो आज आप वहां एकता कपूर की साजिशी बहू या फिर करण जौहर की अंजलि शर्मा होती। अच्छा। एक्चुअली जो परवीन बाबी हैं वो मेरी ग्रेट आंट है। परवीन बॉबी बाबी। बाबी, अच्छा। So the dynasty was called the Babi dynasty. बाबी डायनेस्टी। Yes. और ये बात बिल्कुल सच है, और मैंने 20 साल काफी हश हश रखी है ये बात। क्यों हश क्यों? आपको तो ओन करना चाहिए ये। इसलिए क्योंकि आई थिंक जो असल रॉयल लोग होते हैं या वो रॉयल बैकग्राउंड से होते हैं, वो कोई डंडोरा पीटते हुए नहीं गुजर रहे होते कि जी हम रॉयल बैकग्राउंड से। आज तो तुसा ने मजमान तक के मेरा तो दिल खुश हो गया जी। शराज उपल पापे ना मैं इतना बड़ा फैन हाँ। अच्छा। इनको देख के मेरा सांस उपल का उपल ही रह गया।
बकवास कर रहा है, बाहर मुझसे पूछ रहा था ये आदमी कौन है। करण जौहर साहब, मैंने सुना आप अपने फिल्म के लिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी ढूंढ रहे थे। जी 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 जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं खुद ही हो सा, लेकिन मैंने एक सिंगर चाहिए, कोई नवा बंदा दे दियो, मैं उसे प्रमोट कर सा। अच्छा, नवा बंदा, तो फिर ये- आप यहाँ ना आए, क्योंकि ये भाई ये बहुत बड़े माने हुए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी हैं। ओ यार माड़ी फिल्म च गाना गा सन ते भी नवे ही हो जा सन। बट जी असल च मैं ए ते कर रहा सा माहौल। अच्छा। असल च मिकी बंदा चाहिए बड़ा प्रोफेशनल हाँ। इंटरनेशनल आदमी हाँ। जिसका काम पाकिस्तान च भी विके ते नाल हमसाया मुल्क च भी विके। अरे। ताकि उधरों भी रॉयल्टी आवे ते इधरों भी पैसे इकट्ठे होण। तुसी आधा म्यूजिक अपना दियो, आधा ए.आर. रहमाने दा दियो, 2-4 म्यूजिक डायरेक्टर और पकड़ो, उन्हां दा म्यूजिक दियो ते पैसे मैं इंशाल्लाह किस्तां नाल तुहानू दे देसा। कितने किलो चाहिए? सरवत, करण जौहर ने आपको डीएम किया, कहीं कॉफी विद करण की इनविटेशन तो नहीं थी? इनविटेशन थी लेकिन वीजा नहीं मिला। हाय कौन करे। आलम बना दो, वीजा लेने गए थे, उन्होंने कहा कौन सा लेना, कहता चिकन वीजा दे दो। सरवत, कान फेस्टिवल पे एक्ट्रेसेस ऐसी ड्रेस पहनती हैं जिन पे ट्रोलिंग होती है और मीम्स बनती हैं। आपने अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत सेफ प्ले किया था, क्या वजह वही थी? वजह ये थी कि हम पहली बार कान जैसे फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं और मेरा फैशन सेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट। क्या बात है। तो हम कान फेस्टिवल च माड़ी फिल्म भी गई सी, फिर क्या हुआ? उन्होंने कान चो गालां कड्डियां, मैं वापस आ गया।